मां ज्वाला देवी मंदिर, जहां कठिन पहाड़ियों पर माता रानी के दर्शन के लिए रोजाना हजारों भक्त अपनी मुरादें लेकर पहुंच रहे हैं। भक्त माता रानी की पावन पर्व नवरात्र, इन दिनों लोग माता रानी के भक्ति भाव में लीन रहते हैं। जहां राज नवरात्र का 7वां दिन माता महागौरी की आराधना करने ज्वाला देवी मंदिर, गोमगी, सोमजी शक्ति माता मंदिर दर्शन के लिए पर्वत पहाड़ों में सैकड़ों की तादाद में दर्शन के लिए भक्त पहुंचते हैं। वहीं माता रानी सभी की मुरादें पूरी करती हैं। बालाघाट नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर गोमजी सोमजी की पहाड़ी में मां ज्वाला देवी विराजमान है, जहां मान्यताओं के अनुसार माता रानी के दरबार से कोई भी भक्त जो मुरादें मांगता है वहां से खाली नहीं आता। ऐसी मान्यता के साथ भक्त हजारों की संख्या में माता रानी के दर्शन को पहुंच रहे हैं। वहीं पुजारी ने बताया कि हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग बताते हैं कि अमावस्या के दिन माता रानी का जोत इन पहाड़ियों से निकलता दिखाई दिया। जब से माता रानी की इस प्रतिमा को ज्वाला देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहले इन पहाड़ियों में सारी सुविधाएं नहीं थी, बहुत कम लोग इन स्थानों पर आते थे, किंतु धीरे धीरे दर्शन के लिए ये स्थान को भक्तों ने एवं जनप्रतिनिधियों ने सरल एवं सुगम बना दिया। जब से इन स्थानों पर लगभग 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं। जी, मेरा परिचय, मैं भागवत संत रावड़बंदी, इसी गांव से हूँ मैं। जी, माता रानी की भी जो मंदिर है आप यहाँ के पुजारी हैं जी, क्या विशेषता है यहाँ पर और किस तरह से आज माता रानी की पूजा अर्चना को कर रहे हैं? जी, यहाँ की विशेषता तो बहुत सारी जो बता रहा हूँ मैं आपको विस्तार से। आज से कुछ साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पायरी नहीं थी, लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे सांसद जी थे विशेषकर भगत जी, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लाइट लगवाए, 8 दिन के अंदर, पौरों के अंदर लाइट लगवाए। कुछ सीढ़ी मुजारी जी ने बनवाए, कुछ सीढ़ी माइंस ने बनवाई, कुछ सीढ़ी जो बच्ची कुछ चीज जो काम है, बाकी जो दिख रहा है आपको वो समिति के द्वारा कराया गया काम। लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता रोज के रोज बढ़ते जा रहा है। मनोकामना उनकी पूर्ण होती जा रही है। जैसे घर से कोई एक आया, उसके बाद उनको फायदा मिला तो और दूसरे को लोग, तीसरे को, परिवार को, रिश्तेदार को, बढ़ते क्रम में यहाँ पे तांता लगा हुआ है परिवार भक्तों का। ये जो जंगल के बीच पर उपस्थित है, यहाँ पर जंगली जानवरों का कोई ऐसा? जंगली जानवरों का कोई आते जरूर है, लेकिन दिखते किसी को नहीं। हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। 2015 में तो बाबा जी आते थे यहाँ पे, हमने कुछ अपनी आंखों से देखा है। अभी कुछ जानवर हैं जो अभी क्या है, भक्तों को न डराएं, इसलिए थोड़ा सा अलग हो गए वो लोग। फॉरेस्ट वाले भी लगे हुए हैं। दरबार पर रोजाना सैकड़ों की तादाद पर भक्त आते हैं यहाँ पर, क्या मनोकामना होती है और ये मंदिर जो है वो कब से विराजमान है? देखिए, ये तो मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन है और न मेरे दादाजी को मालूम है, न मेरी परदादी थी, उनको भी नहीं मालूम था। ये कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से ये मंदिर यहाँ पर है। और मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर एक ज्वाला यहाँ जलती हुई पहाड़ के ऊपर किसी को दिखाई दी थी। यहाँ एक गोमती सोमजी के ऊपर एक चट्टान है, जहाँ पर हमारे गोमती सोमजी जी ने इसकी यहाँ पूजा आराधना की है। और मान्यता ऐसी है कि नवरात्रि के पर्व में यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मुरादों को लेकर आते हैं। यहाँ पर ऐसा है, पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग आते हैं, प्रसादी का वितरण करते हैं, जिनकी इच्छाएं माता जी पूर्ण करती है। वो लोग सब आके अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर चुनरी भेंट करते हैं, माता जी को अर्पित करते हैं। और यहाँ पर कई प्रकार से अपना, जिस प्रकार से भी अपने श्रद्धा अनुसार वो माता जी को अर्पण की भावनाओं को लेकर यहाँ कई दूर दराज से यहाँ पर और पूरे मध्य प्रदेश भर से और आजू बाजू के प्रदेशों से भी यहाँ लोग और श्रद्धालु आते हैं और उनकी समस्त मनोकामना को माँ ज्वाला देवी पूर्ण करती है। यही मानता है कि, और मुझे नहीं मालूम कि ये कब से यहाँ पर माता जी विराजमान हुई है, क्योंकि मेरे दादाजी ने भी नहीं बता पाए कि ये माता जी का कब से यहाँ विराजमान है। क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर माता जी को हम मानते हुए आए हैं। पहले छोटी सी मूर्ति थी, आज आप देखा जाए तो आज बहुत बड़ी रूप से वो मूर्ति का बड़ी भी होती जा रही है लगातार। और यहाँ श्रद्धालु भक्तों का भी आना जाना, भारी बरसात के मौसम में भी श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ लगातार होते रहता है। लगभग यहाँ 5 लाख श्रद्धालु भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं नवरात्रि के पर्व में। मंदिर के जो विकास की बात करें तो मंदिर अधिकांशतः विकसित होते चल रहा है, धीरे धीरे विकास भी होते चल रहा है। लगभग पहले सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी, आज सीढ़ियाँ भी हैं। ऊपर में पानी हुआ नहीं करता था, बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज सारी सुविधाएं उपलब्ध है। क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर जो माता रानी की कृपा किसी न किसी के ऊपर बढ़ती होगी, क्या कहना चाहिए? यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, आज ये जो रोड बनी है, आपको जो रोड देखने को मिल रही है, हमारे पड़सवाड़ा के जब हमारे विधायक थे सम्मानीय रामकिशोर कावरे जी, जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जिनके से हमने मांग किए थे। और उन्होंने 2011 में जब उन्होंने बोला था कि मैं इस रोड को बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं इस रोड के माध्यम से कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को आने में सुविधाएं उपलब्ध होती है। मायल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मायल प्रशासन के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ज्वाला मंदिर ऊपर तक सीढ़ी
बनी है और कहीं ना कहीं प्रशासन का विशेष सहयोग हमको यहाँ पर मिलते हुए आ रहा है। अभी मायल प्रशासन के द्वारा मेरे आग्रह पर एक ऊपर में पानी के एक फ्रीजर की व्यवस्था कराए हैं और सामने आप सामने देखिए कि वहाँ पहुँच मार्ग पर अभी तक किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, पर अभी वहाँ पर भी एक स्वागत द्वार भी वहाँ पर लगाया गया है कल हमारे द्वारा। और लगातार यहाँ विकास के लिए हमारे द्वारा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी से भी चाहूँगा कि यहाँ पर एक धर्मशाला, भव्य धर्मशाला का निर्माण यहाँ होना चाहिए और ऊपर यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक लगभग 3 का सेट का निर्माण होना चाहिए। जो दुकानें जो पूरी आपको दिख रही है, ये सब दुकानों को पीछे से बंद करके वन विभाग से परमिशन लेकर यहाँ पर भी कार्य करवाना चाहिए। शौचालय की व्यवस्था करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारी मातृशक्ति आती है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर एक शौचालय का निर्माण भी यहाँ पर हमको कराने की आवश्यकता है। मैं माननीय जिला कलेक्टर और माननीय इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर बाकी सब जो अव्यवस्थाएं हैं उसको जल्दी से प्रशासन इसको शीघ्रता से इसका निराकरण करे। गजानंद यादव। अच्छा यादव जी, आप कहाँ से आए हैं? नागपुर से। ये कौन सा स्थान है? ये ज्वाला मंदिर रावड़बंदी। रावड़बंदी है। प्रतिवर्ष आते हैं आप यहाँ पे? हाँ, प्रतिवर्ष आते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आता है। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे क्या मनोकामनाएं लेकर आप आते हैं और इतनी दूर से आप जब आते हैं तो क्या लगता है आपको यहाँ पर कि माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करती है? पूर्ण करते आ रही है और हो रहा है, हर वर्ष आ रहा हूँ। क्या मनोकामनाएं आप लेकर के माता रानी के दरबार पहुँचे? पहले तो तबीयत खराब रहती थी हमेशा, जब से यहाँ आया हूँ तब से स्वस्थ रहता हूँ, आनंद लगता है, अच्छा महसूस। और देखो मतलब काम धंधे में मन नहीं लगता था, यहाँ आने से सब काम काज अपने नशा पत्ती करता था, नशा पत्ती छूट गई यहाँ आने से। माता रानी का पर्व आज सप्तमी का दिन महागौरी के नाम पर प्रसिद्ध आज माता रानी की पूजा की जाती है। महज बालाघाट से 12 किलोमीटर दूर स्थित माँ ज्वाला देवी मंदिर पर हम उपस्थित है, जहां कुछ भक्तों से हम चर्चा करना चाहेंगे, जहां भक्तों ने यहां पर अपनी मनोकामनाएं लेकर इस माता रानी के दरबार पहुंचे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। सारे जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने देखा कि जिस तरह से माता रानी के दरबार पर आप आए हैं और माता रानी की जो पूजा अर्चन कर करके आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है आप? ये बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप यहाँ पहुंचे हैं? जी सर। कैसा मतलब प्रतीत हो रहा है? सर मनोकामना लेके आते हैं हम यहाँ हर साल, और हमारी माता रानी हमारी मनोकामना हर साल पूरी कर देती है, इसलिए हम सर मनोकामना करने पूरी लेके आते हैं। नवरात्र के पर्व पर अधिकांशतः यहाँ पर जो है भारी भीड़ नजर आती है, लगभग हजारों की संख्या पर जो है भक्त अपनी मनोकामना लेकर इस पहाड़ी पर पहुँचते हैं। हम और भी जानना चाहेंगे हमारे एक ऐसे मित्र से जो यहाँ पर अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ पर माता रानी के दरबार पहुँचे हैं। जी आपका परिचय? गजेंद्र बर्वे। अच्छा बर्वे जी, ये बताएं आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या प्रतिवर्ष आप यहाँ पर आते हैं? जी हाँ, प्रतिवर्ष आते हैं, हम हर साल आते हैं यहाँ पर। काफी श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचते हैं हर साल, काफी संख्या में लाखों में यहाँ पर पब्लिक भीड़ रहती है। 1000-1200 सीढ़ी करीब हम चढ़ करके हर साल यहाँ पर दर्शन के आते हैं माता रानी। क्या लगता है आपको माता रानी की जो कृपा है वो कहीं ना कहीं भक्तों पर होती है, इसीलिए इतनी भीड़ नजर आती है? हाँ बिल्कुल होती है, तभी तो लाखों में यहाँ पर पब्लिक हर साल दर्शन के लिए माता रानी की पहुँचती है यहाँ पर पहाड़ चढ़ कर। बालाघाट से 12 किलोमीटर की दूरी पर गोमजी सोमजी की एक ऐसी पहाड़ी जहां पर माता रानी का दरबार ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां माता रानी ज्वाला देवी हर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उन्हें आशीर्वाद देती हैं। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास्तव, MP न्यूज़ एक्सप्रेस।